नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ अमेजिंग फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, जो कि है आमों के बारे में। गर्मियों का सीज़न वैसे तो लोगों को पसंद नहीं, लेकिन उनके पसंदीदा फल आम का इंतज़ार सबको रहता है। आम केवल एक फल नहीं बल्कि लोगों की दीवानगी है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि आम की 1500 से ज़्यादा किस्में हैं और सभी किस्में लजीज। वहीं दुनिया में 2.5 करोड़ टन आम भारत से ही आते हैं। हमारे देश भारी मात्रा में आम एक्सपोर्ट भी करता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला आम कौन सा है? अल्फांसो आम एक ऐसी किस्म है जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। बताया जाता है कि अल्फांसो की मिठास, महक और स्वाद बाकी आमों से एकदम अलग है। पूरी तरह से पकने के बाद भी यह आम करीब 1 हफ्ते तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता, इसलिए ही इसका निर्यात ज़्यादा होता है। वहीं बता दें कि अल्फांसो बाकी आमों की तुलना में थोड़ा महंगा भी होता है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की कि आखिर जेसीबी का रंग पीला ही क्यों होता है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पीले रंग की मशीन से खुदाई या तोड़फोड़ जैसे कामों को होते हुए देखा होगा, जिसे दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इस बड़े काम की चीज़ का जमकर इस्तेमाल होता है। इस जंबो मशीन का रंग पीला होता है, इसे जेसीबी कहते हैं। क्या है खासियत और इसका रंग पीला ही क्यों होता है? ऐसे कई सवालों का जवाब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो आइए आपको देते हैं उन रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी जिसे हम जेसीबी की हिस्ट्री खंगाल कर लाए हैं। सबसे पहले तो हम आपकी गलतफहमी दूर कर दें कि जेसीबी मशीन का नहीं बल्कि कंपनी का नाम है। जेसीबी या क्रेन फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों के पीला होने का कारण विजिबिलिटी है। इसके पीछे की यह वजह है कि इस रंग के जरिए यानी जेसीबी से खुदाई वाली जगह आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात। इस रंग की वजह से दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। वहीं अंधेरे में भी दिखने की वजह से दूर से इसका पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन मशीनों का पीला रंग सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है और उसके बाद से पीला कर दिया गया। आपने देखा होगा कि इसीलिए ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर भी पीले रंग का ही हेलमेट और जैकेट पहनते थे। हालांकि बाद में रेडियम लाइट और स्टिकर जैसी तकनीक आने के बाद उनके रंगों में बदलाव होने लगा। जेसीबी का भारत से क्या नाता है? जेसीबी इंडिया की देश में 5 फैक्ट्रियां और एक डिजाइन सेंटर भी है। जेसीबी ग्रुप की 6ठी फैक्ट्री इस समय गुजरात के वडोदरा में बन रही है। कंपनी ने भारत में बनी मशीनों का निर्यात 110 से ज़्यादा देशों में किया है। इन्हें जेसीबी के 1 ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर, जो कि जुड़ा है जीन्स से। आप सभी ने जीन्स तो पहनी ही होगी, उसमें छोटी पॉकेट भी होती है। तो आज हम बात करते हैं कि वो पॉकेट किस काम आती है। जीन्स का फैशन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा। जीन्स को हर तरह के इवेंट पर पहना जा सकता है। रोज़मर्रा के कपड़ों में भी लोग जीन्स को पहनना पसंद करते हैं। जीन्स को आप किसी भी तरह के कपड़े के साथ मैच कर पहन सकते हैं। आजकल तो कई तरह के डिज़ाइनर कलर और स्टाइल में जीन्स आने लगी हैं। इन्हीं सब वजहों से आज बड़े स्तर पर लोग जीन्स पहन रहे हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जीन्स में दाईं तरह एक छोटी सी पॉकेट क्यों होती है? यह पॉकेट दाईं तरफ वाली पॉकेट के अंदर होती है, जिसे लोग अलग अलग काम में लेते हैं। साथ ही जीन्स की पॉकेट के कोनों पर छोटे छोटे बटन भी लगे रहते हैं, जिन्हें हम फैशन के बटन मानते हैं। लेकिन यह बटन फैशन के लिए नहीं होते। आज हम आपको बताएंगे कि जीन्स में ये छोटी पॉकेट और बटन क्यों होते हैं। इसका संबंध जीन्स की शुरुआत से है। दरअसल जीन्स का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त पॉकेट वॉच का चलन होता है। ऐसे में मजदूर उसे सामने वाले पॉकेट में रखते तो टूटने का डर रहता है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए छोटी पॉकेट बनाई गई। धीरे धीरे यह जीन्स का अहम हिस्सा बन गया और आज के दौर में अपने आप में फैशन हो गया है। जीन्स बनाने वाली कंपनी लेवी स्ट्रॉस के अनुसार यह वॉच पॉकेट होती है। पहली जीन्स में 4 पॉकेट लगाई गई थी, जिसमें एक पॉकेट पीछे थी और 2 पॉकेट के साथ यह वॉच पॉकेट थी। अब बात करते हैं कि छोटे छोटे बटन क्यों लगाए गए थे। पॉकेट के किनारों पर लगे छोटे बटन्स का राज भी जीन्स के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल जीन्स का कपड़ा
रफ़ एंड टफ होने के कारण आसानी से नहीं फटता था, लेकिन इसकी पॉकेट के साथ मज़दूरों को शिकायत थी, पैंट की पॉकेट जल्द ही फट जाती थी। ऐसे में टेलर जेकब डेविस ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जीन्स की पॉकेट के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दिए, छोटे बटन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़की को किडनैप करके शादी रचाने का चलन है। हालांकि यह बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा है। क्या आपको पता है, रसोई गैस में नहीं होती कोई महक, तो इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जो बदबू करती है? हम बचपन से अपने किचन में एलपीजी सिलेंडर देखते हैं, लाल रंग का वह भारी सा सिलेंडर जिसके बिना किचन किसी काम की नहीं रह जाता, मतलब कुछ पकाया नहीं जा सकता। अब तो उस सिलेंडर का भी विकल्प आ गया है, एलपीजी पाइपलाइंस, जिसे पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। इससे ना सिलेंडर भराने का झंझट होता है, ना ही उठाकर घर तक लाने का, लेकिन दोनों का काम एक ही है, खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध कराना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस गैस में इतनी बदबू क्यों आती है, जबकि एलपीजी में कोई महक होती ही नहीं? यह रसोई गैस जब तक सिलेंडर या पाइप में है और सिर्फ चूल्हे से निकलती है तब तक बड़े काम की है, लेकिन अगर ये लीक करने लगे तो काफ़ी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जब कभी भी इसका लीकेज हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके लिए गैस के उत्पादन के समय इसमें मरसेप्टम नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है। यही केमिकल है जिसकी गंध आती है। ऐसे में लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है और आप गैस को रोक सकते हैं। कौन सा पक्षी है जो कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखता? आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। वह कौन सी जगह है जहाँ रेगिस्तान से समुद्र मिलता है? दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह है नाबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दें कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है। खास बात यह भी है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े हैं। वह कौन सा देश जहाँ सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है? पूरे विश्व में पीने के पानी की किल्लत से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है? उस देश का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में नवीकरणीय जल संसाधनों की उच्चतम मात्रा है, जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। क्या आखिर आप जानते हैं कि नोट किससे बनते हैं? नोट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है? तो आज हम बताते हैं आपको उसके बारे में। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि नोट किससे बनते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कागज़। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज़ के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल कपास कागज़ की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए वो जल्दी फटते नहीं हैं। भारत की सबसे साफ़ नदी कौन सी है? भारत के मेघालय में उमनगोट नदी है, जिसे भारत की सबसे साफ़ नदी कहा जाता है। यह नदी मावलिया गांव के पास है। बता दें कि यह गांव एशिया का सबसे साफ़ गांव है। इस गांव में करीब 300 घर हैं। सभी लोग मिलकर इस नदी की साफ़ सफाई करते हैं। बता दें कि इस नदी में गंदगी करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ अमेजिंग फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, जो कि है आमों के बारे में। गर्मियों का सीज़न वैसे तो लोगों को पसंद नहीं, लेकिन उनके पसंदीदा फल आम का इंतज़ार सबको रहता है। आम केवल एक फल नहीं बल्कि लोगों की दीवानगी है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि आम की 1500 से ज़्यादा किस्में हैं और सभी किस्में लजीज। वहीं दुनिया में 2.5 करोड़ टन आम भारत से ही आते हैं। हमारे देश भारी मात्रा में आम एक्सपोर्ट भी करता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला आम कौन सा है? अल्फांसो आम एक ऐसी किस्म है जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है।
यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। बताया जाता है कि अल्फांसो की मिठास, महक और स्वाद बाकी आमों से एकदम अलग है। पूरी तरह से पकने के बाद भी यह आम करीब 1 हफ्ते तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता, इसलिए ही इसका निर्यात ज़्यादा होता है। वहीं बता दें कि अल्फांसो बाकी आमों की तुलना में थोड़ा महंगा भी होता है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की कि आखिर जेसीबी का रंग पीला ही क्यों होता है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पीले रंग की मशीन से खुदाई या तोड़फोड़ जैसे कामों को होते हुए देखा होगा, जिसे दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इस बड़े काम की चीज़ का जमकर इस्तेमाल होता है। इस जंबो मशीन का रंग पीला होता है, इसे जेसीबी कहते हैं। क्या है खासियत और इसका रंग पीला ही क्यों होता है? ऐसे कई सवालों का जवाब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो आइए आपको देते हैं उन रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी जिसे हम जेसीबी की हिस्ट्री खंगाल कर लाए हैं। सबसे पहले तो हम आपकी गलतफहमी दूर कर दें कि जेसीबी मशीन का नहीं बल्कि कंपनी का नाम है। जेसीबी या क्रेन फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों के पीला होने का कारण विजिबिलिटी है। इसके पीछे की यह वजह है कि इस रंग के जरिए यानी जेसीबी से खुदाई वाली जगह आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात। इस रंग की वजह से दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। वहीं अंधेरे में भी दिखने की वजह से दूर से इसका पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन मशीनों का पीला रंग सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है और उसके बाद से पीला कर दिया गया। आपने देखा होगा कि इसीलिए ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर भी पीले रंग का ही हेलमेट और जैकेट पहनते थे। हालांकि बाद में रेडियम लाइट और स्टिकर जैसी तकनीक आने के बाद उनके रंगों में बदलाव होने लगा। जेसीबी का भारत से क्या नाता है? जेसीबी इंडिया की देश में 5 फैक्ट्रियां और एक डिजाइन सेंटर भी है। जेसीबी ग्रुप की 6ठी फैक्ट्री इस समय गुजरात के वडोदरा में बन रही है। कंपनी ने भारत में बनी मशीनों का निर्यात 110 से ज़्यादा देशों में किया है। इन्हें जेसीबी के 1 ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर, जो कि जुड़ा है जीन्स से। आप सभी ने जीन्स तो पहनी ही होगी, उसमें छोटी पॉकेट भी होती है। तो आज हम बात करते हैं कि वो पॉकेट किस काम आती है। जीन्स का फैशन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा। जीन्स को हर तरह के इवेंट पर पहना जा सकता है। रोज़मर्रा के कपड़ों में भी लोग जीन्स को पहनना पसंद करते हैं। जीन्स को आप किसी भी तरह के कपड़े के साथ मैच कर पहन सकते हैं। आजकल तो कई तरह के डिजाइनर कलर और स्टाइल में जीन्स आने लगी हैं। इन्हीं सब वजहों से आज बड़े स्तर पर लोग जीन्स पहन रहे हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जीन्स में दाईं तरह एक छोटी सी पॉकेट क्यों होती है? यह पॉकेट दाईं तरफ वाली पॉकेट के अंदर होती है, जिसे लोग अलग अलग काम में लेते हैं। साथ ही जीन्स की पॉकेट के कोनों पर छोटे छोटे बटन भी लगे रहते हैं, जिन्हें हम फैशन के बटन मानते हैं। लेकिन यह बटन फैशन के लिए नहीं होते। आज हम आपको बताएंगे कि जीन्स में ये छोटी पॉकेट और बटन क्यों होते हैं। इसका संबंध जीन्स की शुरुआत से है। दरअसल जीन्स का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त पॉकेट वॉच का चलन होता है। ऐसे में मजदूर उसे सामने वाले पॉकेट में रखते हैं तो टूटने का डर रहता है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए छोटी पॉकेट बनाई गई। धीरे धीरे यह जीन्स का अहम हिस्सा बन गया और आज के दौर में अपने आप में फैशन हो गया है। जीन्स बनाने वाली कंपनी लेवी स्ट्रॉस के अनुसार यह वॉच पॉकेट होती है। पहली जीन्स में 4 पॉकेट लगाई गई थी, जिसमें एक पॉकेट पीछे थी और 2 पॉकेट के साथ यह वॉच पॉकेट थी। अब बात करते हैं कि छोटे छोटे बटन क्यों लगाए गए थे। पॉकेट के किनारों पर लगे छोटे बटन्स का राज भी जीन्स के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल जीन्स का कपड़ा रफ़ एंड टफ होने के कारण आसानी से नहीं फटता था, लेकिन इसकी पॉकेट के साथ मजदूरों को शिकायत थी, पैंट की पॉकेट जल्द ही फट जाती थी। ऐसे में टेलर जेकब डेविस ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जीन्स की पॉकेट के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दिए, छोटे बटन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर लड़की को किडनैप करके शादी रचाने का चलन है। हालांकि यह बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा है। क्या आपको पता है, रसोई गैस में नहीं होती कोई महक, तो इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जो बदबू करती है?
हम बचपन से अपने किचन में एलपीजी सिलेंडर देखते हैं, लाल रंग का वह भारी सा सिलेंडर जिसके बिना किचन किसी काम की नहीं रह जाता, मतलब कुछ पकाया नहीं जा सकता। अब तो उस सिलेंडर का भी विकल्प आ गया है, एलपीजी पाइपलाइंस, जिसे पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। इससे ना सिलेंडर भराने का झंझट होता है, ना ही उठाकर घर तक लाने का, लेकिन दोनों का काम एक ही है, खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध कराना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस गैस में इतनी बदबू क्यों आती है, जबकि एलपीजी में कोई महक होती ही नहीं। यह रसोई गैस जब तक सिलेंडर या पाइप में है और सिर्फ चूल्हे से निकलती है तब तक बड़े काम की है, लेकिन अगर ये लीक करने लगे तो काफ़ी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जब कभी भी इसका लीकेज हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके लिए गैस के उत्पादन के समय इसमें मरसेप्टम नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है। यही केमिकल है जिसकी गंध आती है। ऐसे में लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है और आप गैस को रोक सकते हैं। कौन सा पक्षी है जो कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखता? आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। वह कौन सी जगह है जहाँ रेगिस्तान से समुद्र मिलता है? दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह है नाबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दें कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है। खास बात यह भी है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े हैं। वह कौन सा देश जहाँ सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है? पूरे विश्व में पीने के पानी की किल्लत है। किल्लत से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है? उस देश का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में नवीकरणीय जल संसाधनों की उच्चतम मात्रा है, जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। क्या आखिर आप जानते हैं कि नोट किससे बनते हैं? नोट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है? तो आज हम बताते हैं आपको उसके बारे में। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि नोट किससे बनते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कागज़। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज़ के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल कपास कागज़ की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए वो जल्दी फटते नहीं हैं। भारत की सबसे साफ़ नदी कौन सी है? भारत के मेघालय उमगोट नदी है। भारत के मेघालय में उमनगोट नदी है, जिसे भारत की सबसे साफ़ नदी कहा जाता है। यह नदी मावलिया नाम गांव के पास है। बता दें कि यह गांव एशिया का सबसे साफ़ गांव है। इस गांव में करीब 300 घर हैं। सभी लोग मिलकर इस नदी की साफ़ सफाई करते हैं। बता दें कि इस नदी में गंदगी करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।